दोस्तों, भारत के उन सारे दुश्मनों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है जो आए दिन भारत को आंख दिखाने की कोशिश किया करते हैं, क्योंकि भारत अब जिस हथियार को डेवलप करने में लगा हुआ है, जी हां दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि वे एक ऐसे लेजर हथियार को विकसित करेंगे जो न केवल ताकत और क्षमता के मामले में बेमिसाल होगा, बल्कि दुनिया में अभी तक जितने भी लेजर हथियार तैयार किए गए, यानी कि अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान और जर्मनी के लेजर हथियारों का भी बाप होगा। इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के फाइटर जेट मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई वाहनों को 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक खत्म किया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने उच्च शक्ति वाले निर्देशित ऊर्जा हथियारों यानी कि फ्यूचरिस्टिक वर्जन को विकसित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। इस लक्ष्य को 3 से 5 सालों में हासिल कर लिया जाएगा और इसके अंतर्गत ऐसे लेजर हथियारों को विकसित किया जाएगा जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन द्वारा छोड़े गए किसी भी अनवांटेड चीज को आसमान में ही खत्म कर देगा। दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिक पहले ही उच्च शक्ति वाला एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम विकसित कर चुके हैं, जिसकी क्षमता 2 से 10 किलोवाट के बीच में है। इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के छोटे ड्रोन को हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर गिराया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही जानकारी आई थी कि डीआरडीओ ने दुर्गा 2 लेजर सिस्टम को विकसित कर लिया है और जल्द ही इसके ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। यानी भारत एक के बाद एक फ्यूचरिस्टिक लेजर हथियारों को उतारकर दुश्मन देशों को टेंशन पर टेंशन देता जा रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा जिस हाई इंटेंसिटी लेजर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया जा रहा है, उसको डेवलप करना कतई आसान नहीं है। इसके लिए डीआरडीओ को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने की वजह से लेजर डिफेंस सिस्टम खुद के द्वारा पैदा की गई गर्मी की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। अमेरिका, चीन, जापान और इजराइल जैसे देश भी कई सालों से हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम विकसित करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि यही मुद्दा एक ताकतवर लेजर सिस्टम को विकसित करने के लिए रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। हाई एनर्जी बीम की विनाशकारी शक्ति के आगे उच्च गलनांक वाले मिश्र धातुओं को भी पिघलते ज्यादा समय नहीं लगता और हाई एनर्जी बीम से पैदा हुई गर्मी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा देती है। अगर डीआरडीओ द्वारा इस तरह के लेजर डिफेंस सिस्टम का विकास करना है तो सबसे पहले वैज्ञानिकों को एक नया कूलिंग सिस्टम विकसित करना होगा जो हाई एनर्जी लेजर को खुद की गर्म किरणों से बचाने में मदद करे। इससे लेजर सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली हाई एनर्जी बीम को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक जिस तरह का कारनामा कर रहे हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारतीय वैज्ञानिक कभी एक ऐसा लेजर डिफेंस सिस्टम विकसित करने में सक्षम होंगे जो आने वाले समय में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने का काम करेगा। यही कारण है इसे भविष्य का डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्थान लेगा और ये दुश्मन पर बिल्कुल साइलेंट तरीके से हमला करके, यानी कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी कि सिस्टम को कहां पर तैनात किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।